समय ये एक ऐसा शब्द है जिसे हम हर दिन हर पल सुनते हैं, बोलते हैं और जीते हैं। सुबह का समय, दोपहर का समय, काम का समय, आराम का समय, अच्छा समय, बुरा समय। लेकिन क्या कभी आपने ठहरकर सोचा है कि समय वास्तव में होता क्या है? क्या ये कोई बहती हुई नदी है जो अतीत से वर्तमान और फिर भविष्य की ओर बहती जाती है? या ये महज एक इंसानी दिमाग का भ्रम है? आज हम बात करेंगे समय के उस रहस्य की जिसे वैज्ञानिकों ने भी अब तक पूरी तरह समझ नहीं पाया है और जिसे दार्शनिकों ने सैकड़ों वर्षों से उलझा रखा है। समय का विरोधाभास यानी द पैराडॉक्स ऑफ टाइम। आइए इस रहस्यमयी सफर पर चलें जहां हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या समय वाकई अस्तित्व में है या ये बस हमारी आंखों का धोखा है। समय को हम घड़ी की टिक टिक से मापते हैं, लेकिन क्या समय घड़ी के बिना भी चलता है? अगर दुनिया में घड़ियां नहीं होती तो क्या हम समय को उसी तरह महसूस कर पाते? शायद नहीं ऐसा, क्योंकि समय की समझ इंसान की चेतना और अनुभव पर निर्भर करती है। हम सबने महसूस किया है कि जब हम खुश होते हैं तो समय पंख लगाकर उड़ता है, और जब हम दुखी होते हैं तो वही समय एक एक पल में कटता है। यानी समय एक सा होकर भी अलग अलग परिस्थितियों में अलग महसूस होता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने समय को लेकर एक क्रांति ला दी जब उन्होंने अपनी जनरल रिलेटिविटी थ्योरी में कहा कि समय स्थिर नहीं है, वह स्थान के साथ मिलकर एक चौथा आयाम बनाता है जिसे हम स्पेस टाइम कहते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि समय हर व्यक्ति के लिए एक समान नहीं चलता। अगर कोई प्रकाश की गति से अंतरिक्ष में यात्रा करे तो उसके लिए समय धीमा हो जाएगा, जबकि पृथ्वी पर वही समय तेजी से बीतेगा। यही कारण है कि जब अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष से लौटते हैं तो उनके घड़ी के समय और पृथ्वी के समय में थोड़ा सा फर्क होता है। इसे ही समय का विस्तार कहा जाता है। इसी समय विस्तार के सिद्धांत से वैज्ञानिकों ने समय यात्रा की संभावना को भी जन्म दिया। सोचिए, अगर आप भविष्य में जा सकें या अतीत में लौट सकें तो क्या होगा? यहां पर आता है एक और गहरा विरोधाभास, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। मान लीजिए आप अतीत में जाकर अपने दादाजी को उस समय मार देते हैं जब वह अभी बच्चे थे, तो फिर आप खुद कैसे पैदा हुए? और अगर आप पैदा ही नहीं हुए तो फिर अतीत में जाकर अपने दादाजी को कैसे मारा? यह समय का एक ऐसा चक्र है जो अपने ही अंदर उलझा हुआ है। अगर समय सीधी रेखा होती तो यह संभव नहीं होता, लेकिन कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि समय एक लूप है, यानी समय गोल है, एक वृत्त की तरह जो घूमता रहता है। कार्लो रोवेली जैसे वैज्ञानिक मानते हैं कि समय कोई वस्तु नहीं है, ये बस एक विचार है, इंसानी मस्तिष्क द्वारा बनाई गई एक धारणा। उनका मानना है कि ब्रह्मांड के किसी भी बिंदु पर समय को मापा नहीं जा सकता, बल्कि ये केवल घटनाओं के क्रम से उत्पन्न होता है। हम घटनाओं को एक क्रम में देखते हैं, सुबह फिर दोपहर फिर रात, इसलिए हमें लगता है कि समय आगे बढ़ रहा है। लेकिन ब्रह्मांड के लिए ऐसा कोई अब या उस समय नहीं होता। हम सोचते हैं कि समय में अतीत बीत चुका है, वर्तमान अभी चल रहा है और भविष्य आने वाला है, लेकिन यह धारणा भी हमारी चेतना पर आधारित है। ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी के अनुसार समय के तीनों भाग, अतीत, वर्तमान और भविष्य, एक साथ मौजूद हैं, जैसे एक किताब के पन्ने। आप जिस पन्ने पर हैं वही वर्तमान है, लेकिन बाकी पन्ने भी उसी समय मौजूद हैं। यानी भविष्य पहले से ही मौजूद है और हम बस उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये सोचने में थोड़ा डरावना भी है, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि हमारी मर्जी और चॉइस भी शायद एक भ्रम है। क्वांटम फिजिक्स यानी क्वांटम भौतिकी में समय को लेकर और भी विचित्र बातें सामने आती हैं। इस दुनिया में कण एक ही समय में कई जगहों पर हो सकते हैं। क्वांटम सिद्धांत ये भी कहता है कि जब तक आप किसी चीज को देख नहीं लेते, तब तक वह कई अवस्थाओं में होती है। यानी जब तक आप समय को माप नहीं लेते, तब तक वह एक साथ कई संभावनाओं में होता है। इसका एक और मतलब यह हुआ कि शायद समय कोई ठोस रेखा नहीं, बल्कि संभावनाओं का एक महासागर है, और हम जिस दिशा में ध्यान देते हैं वह संभाव्यता वास्तविकता में बदल जाती है। अब बात करें मल्टीवर्स यानी अनेक ब्रह्मांडों की थ्योरी की। लीजिए आपने आज चाय की जगह कॉफी पी, तो एक और ब्रह्मांड है जहां आपने चाय पी, एक और जहां आपने कुछ नहीं पिया, एक और जहां आप बीमार हो गए। हर संभावना एक नया ब्रह्मांड बनाती है। यानी समय सिर्फ एक लाइन नहीं, बल्कि एक पेड़ की तरह है, हर पल से कई शाखाएं निकलती हैं। अब सोचिए, अगर हर निर्णय से नया समय बनता है, तो क्या समय वाकई फिक्स्ड है, या हर इंसान हर सेकंड में एक नया समय गढ़ रहा है? समय का एक और बड़ा विरोधाभास है, एरो ऑफ टाइम यानी समय का तीर।
हम समय को सिर्फ आगे की ओर क्यों महसूस करते हैं? अगर भौतिकी के सारे नियम समय के लिए सममित है, यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों दिशा में लागू होते हैं, तो फिर समय सिर्फ आगे क्यों बढ़ता है? इसका उत्तर छुपा है एंट्रोपी में, यानी अव्यवस्था। जब भी कोई सिस्टम अपने आप चलता है, तो वह अव्यवस्था की ओर बढ़ता है। यानी कॉफी में दूध मिलाएं, तो वो अलग नहीं होता, वो मिक्स हो जाता है। यही कारण है कि हम समय को सिर्फ आगे महसूस करते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड की अव्यवस्था बढ़ रही है। यही कारण है कि टूटा हुआ गिलास अपने आप नहीं जुड़ता, लेकिन सही गिलास टूट सकता है। यानी समय की दिशा उस ओर है जहां व्यवस्था बढ़ती है, और हम उसी को भविष्य। लेकिन एक छोटे स्किल पर, क्वांटम लेवल पर, यह नियम लागू नहीं होता। वहां चीजें उल्टी दिशा में भी हो सकती हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि समय का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वो सिर्फ घटनाओं की जटिलता से पैदा हुआ भ्रम है। जैसा कि किसी ने कहा, टाइम इज नेचर्स वे ऑफ कीपिंग एवरीथिंग फ्रॉम हैपनिंग एट वंस। यानी समय वह तरीका है जिससे प्रकृति सुनिश्चित करती है कि सब कुछ एक साथ न हो जाए। अब थोड़ा सोचिए, क्या आपने कभी सपना देखा है जिसमें आपको लगा हो कि आप बहुत लंबे समय तक उस दुनिया में थे, लेकिन जब आप उठे तो पता चला सिर्फ 5 मिनट हुए थे? यह साबित करता है कि समय का एहसास हमारे दिमाग की गतिविधि पर निर्भर करता है। जब हम ध्यान करते हैं या गहरे प्रेम में होते हैं, तो समय ठहर जाता है, और जब हम दुखी होते हैं, तो वह लटकता रहता है। मतलब ये कि समय कोई घड़ी में बंद चीज नहीं, वह हमारी चेतना से बंधा है। कई दार्शनिक मानते हैं कि समय एक भ्रम है, और वास्तविकता सिर्फ अब है। अतीत सिर्फ स्मृति में है, भविष्य सिर्फ कल्पना में। आपने देखा होगा कि बच्चे के लिए छुट्टियां बहुत लंबी लगती हैं, और बड़ों के लिए एक साल पलक झपकते बीत जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप नए अनुभव करते हैं, तो आपका दिमाग ज्यादा रिकॉर्ड करता है, इसलिए समय लंबा लगता है। और जब दिनचर्या एक जैसी होती है, तो दिमाग ज्यादा कुछ सेव नहीं करता, इसलिए समय छोटा लगता है। यानी हम जितना नया अनुभव करेंगे, हमें समय उतना ही गहरा और लंबा महसूस होगा। इसका मतलब यह हुआ कि समय का अनुभव भी अनुभवों पर आधारित है। अंत में हम कह सकते हैं कि समय एक रहस्य है, एक ऐसा रहस्य जिसे हम समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह हर बार एक नई परत खोल देता है। समय ना तो पूरी तरह वैज्ञानिक है, ना पूरी तरह दार्शनिक। वह एक पुल है जो हमें अतीत से जोड़ता है, वर्तमान में टिकाता है और भविष्य की ओर खींचता है। लेकिन शायद सच्चाई यह है कि समय की कोई दिशा नहीं होती। ये बस हम हैं जो चलते हैं। समय नहीं बीता, हम बीतते हैं। समय नहीं बदलता, हमारी सोच, हमारी चेतना बदलती है। इसलिए समय को जीतने की कोशिश मत करो, उसे समझो, अपनाओ और उसके साथ बहो। समय से भागने वाले कभी उसे पकड़ नहीं पाते, और जो समय के साथ चलते हैं वही जीवन को सच में जीते हैं।